जिनके देशों में गरीबी नहीं, वहां देखती हैं दूसरे तरह के भूत काम कर रहे हैं। लंदन में गए, ईसा मसीह ने बताया था कि भूतों के चक्कर में जाना मत। उन्होंने साफ साफ बता दिया, बेचारों ने 100 मरतबा कहा होगा, तो सारे ईसाई देश उसी भूतों के ही चक्कर में घुसे हैं। जो वहां के बूढ़े लोग हैं, उनके अपने यही मीडियम चल रहे हैं, ESP चल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हीलिंग चल रहा है, फलाना चल रहा है, ढिकाना चल रहा है। और जो जवान है उनके लिए यहाँ से गए हुए हैं उनको लूटने के लिए। सब भूतों के चक्कर में घूम रहे हैं। किसी ने परम तत्व को आज तक खोजा नहीं, न उधर दृष्टि की, ना उठाने वाले हैं, और अपने को ईसा मसीह का बड़ा भारी चेला कहते हैं। अमेरिका में यही हाल है, वहां तो विचक्राफ्ट तक चल रहा है खुलेआम। जैसे अपने यहाँ भानामती होता है और ये निकालते हैं, वो निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो वहां पे बाकायदा खुले आम रेगुलर सोसाइटीज है। अपने यहाँ उसका नाम धार्मिक और भगवान बन के लोग करते हैं। जैसे अपने यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ढोंग बहुत है। इसी देश में ऐसा ढोंग पना। हम लोगों को ढोंग को तो चाक करना आता नहीं, सत्य को क्या करें। ऐसा ढोंग इन लोगों ने रचा हुआ है, इन भोंदुओं के पीछे में आप लोग आंख मूंद करके भागे चले जा रहे। हो सकता है कि आप मोड़ लें अपने को पूरी। आज संसार के रंगमंच पे आप ही लोग बैठे हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि आप बड़े चुने हुए लोग, बड़े ही चुने हुए लोग हैं, जिसलिए आप पार हैं। कितने लोगों के हाथ से वाइब्रेशंस आते हैं संसार में, जरा जाके देखिए तो। बड़े बड़े लोग मैंने देख लिए, बड़े स्वामी और साधु और फलाने और ढिकाने। ऐसे कौन बड़े भारी लगे हुए हैं दुनिया में, मैं देख लूं जा करके कि जिनके अंदर से वाइब्रेशंस आते। सब ढोंगी लोग हैं, भोंदू लोग हैं, और आप लोगों के हाथ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, जिसका वर्णन बड़े बड़े महात्माओं ने बड़ी ऊंची दशा में जब मनुष्य पहुंचता है तब मिलता है इस तरह से। लेकिन आप कर्तृत्व सीखिए, कुछ करके दिखाना है, ये बात है। मैं देखती हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है और पतन हो जाता है। चालाकी कर, चालाकी से धर्म कभी नहीं अंदर खड़ा हो सकता। और मेरे साथ चालाकी, सारी चालाकी आई कहां से? मेरे ही पेट से आई है। उससे चालाकी करते हैं। मेरे सामने बड़े साधु महात्मा बन के बैठते हैं, उस चालाकी को त्याग। ये जो कुछ वाइब्रेशंस है, ये तुम्हारे अंदर का थोड़ा बहुत जो भोलापन है वही बह रहा है। ये जो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर भोलापन आया है तुम्हारी माँ से, वही बह रहा है भोलेपन में। भोले आदमी को कोई ठग नहीं सकता, ये सत्य। और ठगेगा तो भी ऐसा नाटक बनेगा कि ठगने वाला ही ठग जाएगा। रावण के चक्कर में अगर सीता जी फंस गई थी, उनके भोलेपन का एक दर्शन है। लेकिन मजाल नहीं कि उनका वो हाथ पकड़ सके या उनसे कोई बदतमीजी कर सके। भोलेपन की तेजस्विता कहाँ और रावण की चालाकी कहाँ? एक साधारण स्त्री अबला, उसके ऊपर किसी भी तरह का वो हमला नहीं कर सकता। और जब तक सीता जी को अपने सर पे उठा रखा, उसे अपनी साक्षात माँ याद आती। उसका सारा बड़प्पन एक छोटे बच्चों जैसा होगा। सत्य अनुसया की कहानी आपने सुनी है ना? ऐसा ही श्री रावण जी का हाल था। इसलिए अपने भोलेपन को न त्यागे। अपने भोलेपन में, सादगी में, सहज योग में उतरिए। वही आपको अत्यंत कर्तृत्व शक्ति दे। आप ही लोग स्टेज पर है, कोई और आता ही नहीं।
और कोई आ जाए मेरा बेटा तो मैं आपको दिखा दूं करिश्मे, लेकिन कोई आता ही नहीं, कहता इन्हीं को चलने दो, क्योंकि आजकल सोशलिस्टिक पैटर्न चला है ना। सामान्य जनता से ही असामान्य काम करना है, सामान्य लोगों से ही असामान्य करके दिखाना है। इसीलिए ऐसे कोई आते नहीं, और आते तो जंगल में जाके बैठते हैं। आप लोग स्टेज पर आए हैं, बैकग्राउंड में सब लोग बैठे हैं गण आदि, इसका आपको पता भी लगेगा। लेकिन याद रखना कि एक एक आपकी एक्शन, एक एक आपकी बात जो आप मुझसे छुपाएं और गड़बड़ियां करें, सब चीज उनके पास लिखी जा रही है, और वो ऐसा आपको टांग अड़ा कर गिराएंगे कि फिर कहिएगा मुंह के बल आकर कि माँ ये क्या हुआ, हम तो तुम्हारी ही सेवा करते, उनसे आप पार नहीं आ सकते। इसलिए मैं बार बार आपसे बता रही हूं कि बच के रहना। सहज योग में बहुत ही भोलापन चाहिए, और जो आप में भोला होगा उसके साथ सारे की सारे सेवा में खड़े, उसके चरणों में पड़ने के लिए तैयार है। किसी भी चालाकी में घुसने का प्रयत्न न करें, फिर आप बचे हुए हैं, फिर आप प्रोटेक्टेड हैं, फिर आप मेरे कवच में हैं। चालाकी से बचें। आज के शुभ मुहूर्त पर आपसे बार बार एक ही कहना है कि कोई क्षण अपने जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि हम इस किनारे से उस किनारे चले ही जाते, भवसागर तर ही जाते हैं। लेकिन भवसागर की थपेड़े खाने के बाद जब किनारे पे पहुंच गए तो नए उम्मीद से उठने की बहुत जरूरत है, नहीं तो भवसागर पार करने का भी कुछ फायदा ही नहीं है। आप लोगों को जो भी अनुभव साक्षात्कार के आए, वो किनारे पर जब बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं, तब मेरी समझ नहीं आता कि अब इनको कौन सा इंजेक्शन दूं कि उठ खड़े हो जाओ। हर एक को आज प्रतिज्ञा करनी चाहिए, जो लोग पार हैं, कि हमारे हाथों से बहुतों के हृदय में दीप जले, और जो आनंद हमने उठाया है वही हम सबको बांटे। इसकी प्रतिज्ञा आप सबको करनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए क्या प्रयत्नशील हैं। इतने शिष्य तो कभी भी किसी भी गुरु से नहीं होंगे जितने मेरे बच्चे हैं, और शिष्य से भी कहीं अधिक बच्चे अपने होते हैं। लेकिन कलयुग का मामला और माँ का हिसाब किताब जोड़ ले, इसे बहुत बचने की जरूरत। माँ की स्थापना कलयुग में बड़ी मुश्किल से होती है, अगर हो जाए तो ऐसा आदमी परम शक्तिशाली हो सकता है। दूसरों से लड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ न करें, आपस में लड़ाई झगड़ा लगाने में अपनी शक्ति व्यर्थ न करें, दूसरों की ओर देख करके अपनी शक्ति नष्ट न करें, लेकिन अपने से लड़िए, खुद से लड़िए, अपनी ओर देखें, अपनी ओर नजर करें, और अपने से पूछो कि क्यों मैं इतना निर्बल हो रहा हूँ, क्या बात है, क्यों, आखिर क्या, कौन सी ऐसी बात है जो हमने आपको दी नहीं, कौन सी ऐसी बात है जो हमने आपको समझाई नहीं। आपने कहा हमें शरीर ठीक दो, भाई शरीर ठीक दे दिया। किसी ने कहा हमारे बाल सफेद कर दो, उनके बाल सफेद कर दिए। किसी ने कहा हमारे काले कर दो, उसके बाल काले कर दिए। किसी ने कहा बेटा दे दो, उनको बेटा दे दिया। किसी ने कुछ मांगा, वो दे दिया। किसी ने कहा माँ इसका सारा ज्ञान बताओ, सारा गोप से गोपनीय ज्ञान बनाने की बैठे। किसी ने कहा माँ हमें ये चीज दे दो, वो चीज। सब देने के बाद भी अगर ऐसा ही निठल्लापन है तो फिर क्या किया जाए भाई, देकर हम लेने वाले तो नहीं है, लेकिन आपको और कुछ अगर पाना ही है उठना होगा, बगैर उठे काम नहीं होगा। आज के दिन जरूर सबको अपने मन ही मन प्रतिज्ञा करनी है
छोटी छोटी चीजों में मैं देखती हूँ कि मनुष्य घबरा जाता है। जैसे एक साहब को मैंने कहा यहाँ बैठी, दूसरे से कहा वहां बैठी, फिसल गए। एक को मैंने चिट्ठी लिखी, दूसरे को नहीं लिखी, फिसल गए। कोई साहब थे, उनको मंत्र गाने को कहा, दूसरे को इसको कहा, इस पर फिसल। ये क्या है? आपको क्या मैंने आत्म तत्व का ज्ञान नहीं दिया? क्या आपको मैंने परम तत्व की बातें नहीं बताई? इसमें मैंने कभी कंजूसी किया है क्या? ये जगह की बैठा बैठी और ये मूर्खता की बातें, इसके लिए लड़ने वाले लोग क्या पाएंगे? कोई आदमी यहाँ बैठे, कोई आदमी वहां बैठे, चाहे कहीं भी बैठे, माँ के हृदय में बैठना चाहिए। या अपनी कुर्सियां लेकर के एक भी आदमी मर जाए तो मैं मान लूं कि उस भी कुर्सी का कोई अर्थ होता है। सबकी कुर्सियां भी यहीं छूट जाती है और बैठक भी छूट जाती है। आध्यात्म की बैठक दिखाइए जो गहराई में उतरता है, वो बैठ कर बैठता है। दूसरों से आपसे कोई मतलब नहीं है। अंदर ही अंदर आप मुझे जान सकते हैं, अंदर ही अंदर आप मुझे पा सकते हैं, लेकिन अपने ही अंदर अंदर घुसना होगा। दूसरों के ऊपर या दूसरों के और जिनकी दृष्टि है, उनसे मैं बार बार ये बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेरे आगे मतलब नहीं। मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन आदि कुछ चीज का मतलब नहीं। जो आपके शरीर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसको क्या आप संभाले हुए हैं? आपका हृदय जो टाइम से धक धक कर रहा है, आपके श्वास जो बराबर चल रहे हैं, पेट के अंदर जो आपके पूरा खाना पचन हो रहा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या आप संभाले हुए हैं? उसको कौन संभाल रहा है? उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर का परम तत्व। और वही परम तत्व आपके ऑर्गेनाइजेशन और सब आपके एकत्रित भावनाओं को संभालने वाला और इस महान कार्य को उठाने वाला। लेकिन ये बीच में अड़ंगेबाजी लगाने की हमारी वृत्ति, जिसे कि लोग भारतीय वृत्ति कहते हैं, शर्म आना चाहिए हमको भी। जिस भारतवर्ष में ऐसे महान महान लोगों का वास हुआ, उनके चरण इस धूलि पर पड़े हुए, इस भूमि में इतने निष्कृष्ट जाति के लोग पैदा हुए हैं। समझ में नहीं आता है कि कलियुग क्या सारा यही अवतरित होने वाला है। जब भी आपका मन कोई जलसी से भर जाए, अपने साथ घृणा करें, घृणा करें, छी 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 छी। आज भी इतने शुभ दिन में भी मैंने ऐसी बात देखी, मुझे बड़ा ही विचित्र लगा। आज कितना मंगल का समय, कितना आनंद का समय है और कितनी बहार आनी चाहिए थी। जैसे कि संसार में एक नया ही वातावरण और हवा फैली, उसके जगह देखती क्या हूँ कि जलसी की बात है। यही दुश्मन है हमारे। याद रखिए, हमारे महत् कार्य में, हमारे परम कार्य में परम तत्व जीना चाहता है, पनपना चाहता है, फूटना चाहता है सारे संसार के सुख और आनंद और शांति की। आप लोग जरा संभल के रहे, आप लोग जरा संभल के रहे और उसको पालें। सहयोग का जो एक छोटा सा दोष है, उसे समझ लें कि आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह से मानी जाएगी। आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह से मानी जाएगी और उसका पूरा आदर होगा। अपनी स्वतंत्रता का उपयोग आप अपने को परतंत्र करने में मत लगाइए। अपनी स्वतंत्रता की इज्जत करें और अपनी स्वतंत्रता को जानें। बाजी हमारी होगी। आज कुछ लोग नए हैं यहाँ पर, बहुत से लोग पुराने भी हैं जो पा चुके हैं, जिनके पास में वाइब्रेशंस हैं। आपके वाइब्रेशंस मुझे खींचते हैं। आप में वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उसका कुछ अंदर ईको कम आता है। उसके अंदर प्रसाद कम आते हैं। बहुत वाइब्रेशंस हैं आप में। मुझे खींच लाए लंदन से, मैं भागी चली आई उसी वाइब्रेशंस की वजह से। ऐसा लगा कि एक सहस्त्र दलों का कमल खिल रहा है बंबई में। कमल अपनी जगह खिल रहा है, लेकिन पंखुड़ियां अभी तक निर्जीव नजर आती।
इसमें जीवन हो, अपने जीवन को वो जाने, वो सुगंधित हो और हर एक पंखुड़ी में से सुगंध सारे संसार को व्याप्त कर ले। उसी दिन स्वर्ग और परमात्मा सभी एक